हैं और ऑन ड्यूटी हैं, तो सब लेह में पोस्टेड है और आज स्पेशली यहाँ पर आए हैं राजस्थान मेहंदीपुर के रहने वाले मेहंदीपुर बालाजी के। और यहाँ आने की वजह इनका हमारे संस्था से काम करने से कोई कंसर्न नहीं है, फिलहाल वर्तमान में विचार नहीं है, लेकिन जो आने की वजह है वह खुद बताएंगे कि इनको किस बात की खुशी है कि जिसकी वजह से आज वो अपनी छुट्टी में होने के बावजूद अपने घर छोड़ करके यहाँ आए। राइट, तो सर बताइए पूरी कहानी, आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम थी और पहले आप कहाँ इलाज करा चुके थे और उसके बाद में कैसे आप इन प्रोडक्टों से उससे बाहर निकले। सबसे पहले मैं भंडारी सर को थैंक यू बोलूँगा कि जिसकी वजह से आज मेरी परिवार में खुशहाली है। तो भंडारी सर और मैं एक ही प्लाटून के एक ही सेक्शन के बंदे हैं, हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वहाँ ये प्रोडक्ट शुरू से ही चल रहे थे, तो मैंने नहीं लिया, उस समय ध्यान नहीं दिया। तो मेरी फैमिली के क्या साइटिका था, L4 L5 यहाँ से लेके नीचे तक। तो 10 साल तो मैंने वैसे पूरे राजस्थान के जो टॉपर डॉक्टर थे ने उनसे दवा लेने के बाद लास्ट में क्या है, उसका दर्द बंद नहीं हुआ बिल्कुल ही। फिर डॉक्टर ने एक बात बोले फटाफट ऑपरेशन करा लो, नहीं तो पैरालाइज होगा और फिर इमरजेंसी में आप 10 लाख रुपये खर्च करोगे। तो मैंने ऑपरेशन के लिए डेट ले ली 22 नवंबर 2023, पिछली साल, एक साल होया है अभी। तो 3 लाख रुपये खर्च हो गए उसमें। कहाँ करा ऑपरेशन? ये जयपुर में कराया, जयपुर में अग्रसेन हॉस्पिटल है ना, हाँ उसके अंदर। ओके, आगे। उसके बाद में जनवरी फरवरी तक ठीक रिया। फरवरी के बाद में फिर क्या, दूसरे पैर में भी तरंग मारने लगी, सूजन दोबारा आ गई। डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर से झगड़ा भी हो गया, तो मैंने कहते ने गारंटी ली थी। फिर थोड़ा लाइजन लगा के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जो नसों के साइड का, वो कॉन्फ्रेंस पर आ गए थे। तो डॉक्टर को काफ़ी उन्होंने बोला कि तेरी गलती की वजह से ये दोबारा बच्ची की प्रॉब्लम हुई है। तो फिर दोबारा ऑपरेशन के लिए बोल दिया इन्होंने कि दोबारा ऑपरेशन खुलेगा, फिर हम कोशिश कर सकते हैं ठीक होगी ही नहीं होगी। मैं छुट्टी काट के यूनिट में चला गया। तो टेंशन तो होती ही है, 3 लाख रुपये पहले खर्च कर दिए, 3-4 लाख रुपये फिर बाद में। तो एक बार मैं वैसे उदास बैठा था, तो एक बंदा आया, बोल साहब क्या हो गया? मैंने कहा यार ऐसे ऑपरेशन कराया था, वो सक्सेस नहीं हुआ। बोला हमारे कहने से आप एक काम करो, 10,000 रुपये गड्ढे में फेंक दो, आप विश्वास नहीं करोगे। मैंने कहा बात बता, बात क्या है? अपने अनूप सर हैं, अनूप सर मैं और भंडारी एक ही कंपनी के हैं और 10 साल हमने एक ही ऑफिस में काम किया साथ बैठ के अनूप सर के साथ। मेरे को पता नहीं था कि दवा देते। मैंने कहा क्या है? बोला हम जो बंदे थे मेरी यूनिट के, उन्होंने जो पैरों में सूजन थी उनकी मदर की, चला नहीं जाता था। बोला हमने 1 महीने की दवा ली है, 1 महीने में सही है। फिर हम तुरंत ही गए, कहाँ, इसको फ़ोन किया, फिर भी मेरे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने भंडारी सर को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या मैटर है ये? बोले यार मैं भगवान तो है नहीं हूँ, आप दवा ले लो। अभी तक जितने को दवा दिए किसी की कोई शिकायत नहीं है। फिर अनूप सर ने बोला ठीक है, मेरी यूनिट का हमने एक साथ नौकरी करी है। बोला आप पैसे भी मत देना, फटाफट आधार कार्ड भेज देना। मेरे को इधर का मैटर नहीं बताया है क्या मैटर है। दवा पहुंच गई, 3-4 दिन बाद शरीर दर्द हुआ उन दवाओं से। 10 दिन के अंदर वो सूजन है बिल्कुल साफ होगी, दर्द भी फिनिश। पहले वो 500 मीटर चल के आती थी, दोनों पैरों में सूजन आ जाती थी, तो कपड़े भी मैं ही धोता था, रोटी भी कई बार मैं बनाता था, छुट्टी जाता था। 10 दिन के बाद वो 5 किलोमीटर का चक्कर काट के ये बोलने लगी, बोला अभी मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन हुआ है, 1 साल तक कोई काम नहीं करेगी झुक के। तो जैसे ही वो ठीक हुई, उसने पूरा काम शुरू कर दिया। जुलाई के अंदर एक भैंस ली है उसका गोबर पानी जो करना होता है औरतों को, पूरा काम करने लगी। अभी मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा, छुट्टी 22 नवंबर को पहुंचा मैं,
फिर दूसरी भैंस 1 लाख रुपए की, फिर दूसरी भैंस और दवा भी उसने 3 महीने की नहीं ली पूरी। मैं उधर से फोन करता हूँ, पूरी 3 महीने का कोर्स कर ले, बोले मेरे पास चल रही है वही दवा, वो 6 महीने हो गए वही दवा चल रही है जो उसने ली थी। तो मेरा बिजनेस से उससे कोई मैटर नहीं था, मेरे को घर में सुख शांति थी। बच्चे कई बार होटल से भी खाना मंगाता था मैं, सही बात है। अगर मैं नहीं रहता था यहाँ तो उससे खड़ा भी नहीं लिया जाता था, पेशाब भी नहीं कर सकती थी बैठ के, ये प्रॉब्लम थी। तो अभी अनूप सर का फोन आया, बोला आना अपने, मैंने कहा चल ठीक है, भंडारी सर भी आ जाएंगे, मैंने कहा मिल के आ जाऊंगा। तो अगर शरीर सुखी काया है तो पैसे की कोई कीमत नहीं रखती। सही अगर शरीर ही दुखी है तो पैसा कितना भी हो, कितना भी कमा लो, उस आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता और ना ही पैसे की पूर्ति हो सकती। सही बात है। तो मेरे को तो इतना विश्वास था, मैंने कहा और ले 2 महीने 3 महीने की जितनी की लेनी है, लेकिन बढ़िया काम चल रहा है, हंसी खुशी। अभी जाता हूँ तो टाइम से चाय पानी रोटी सब काम घर में बना। इससे पहले क्या था, झाड़ू पोछा, जो ऑपरेशन के दौरान भी मेरे पास भैंस थी, मैं गोबर खुद उठा के डालता था। किसी दूसरे को लाए थे उसकी मम्मी को 1 महीने के लिए, तो ये प्रॉब्लम है। और साइटिका का दवा कोई भी ले लो, उनका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी मेरा ब्रदर था, उसकी स्टोन थी 18 mm की, मैंने अनूप सर को, मेरे को पता नहीं था कि स्टोन की भी है, वो भी आर्मी में है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार भाई तेरे एक ऑपरेशन करा दिया 10-12 हज़ार रुपये और से, दोबारा ऑपरेशन की डेट दे दी। मैंने अपने पैसों से 4430 रुपये की वो दवा मंगवा दी, 1 महीने की दवा ली। मैंने कहा यार सोनोग्राफी तो करा ले, जबकि अनूप सर बोलता 2 महीने के बाद सोनोग्राफी करानी है, जिंदगी में पथरी नहीं होगी। तो 18 mm में से उसकी बची है 8 mm की 20 दिन के अंदर, लेकिन उसने दोबारा दवा नहीं ली है। अब उसकी क्या शक है, चलिए अभी बता इसको कोई लोग लालच है।